मेरा नाम डॉक्टर अजय ओझा है और ये जो इमेजेस आप पीछे देख रहे हैं मेरे चित्र, ये मेरे द्वारा लिए गए हैं। और ये कब लिए गए, ये भी अपने आप में एक ऐसी मेरे लिए संयोग था कि मेरी पोस्टिंग वहाँ हो गई और वहाँ मैं गया और फिर धीरे धीरे जानकारी मिली वहाँ पर कि कश्मीर यानी ऋषि कश्यप की धरती, जिसे कश्यप मीर भी कहते हैं और आजकल उसे कश्मीर कहते हैं, उस धरती पर एक से एक ऐसे हमारे समृद्ध जो विरासत हैं वहाँ पर विराजमान है, विद्यमान है। मैं तो दंग रह गया, ये जानकारी मिलने से ही दंग रह गया। लेकिन बाद में मैं उन जगहों को मैंने खोजने की कोशिश की, कौन जगह कहाँ पे है और किस तरह की जगह है। और उन विपरीत परिस्थितियों में भी, मैंने उस समय भी स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी मैं इंटीरियर में कश्मीर में जा करके इन जगहों पर गया और वो इमेजेस चित्र मैंने लिए, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, एक नाम मैं लेना चाहूँगा, ललितादित्य मुक्ता पीठ जो हैं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था उस समय, लेकिन उनको अलेक्जेंडर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया, सोचिए सेंट्रल एशिया, तिब्बत, उससे लेते हुए कश्मीर लेते हुए ये आपको पंजाब और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छूते हुए उड़ीसा और आसाम तक को टच करता था। तो इतना बड़ा साम्राज्य था और उस साम्राज्य के जो राजा थे वो थे ललितादित्य मुक्ता पीठ, और उनके शासनकाल में एक से एक धरोहरों का जो अभी आप विरासत हमारे पास है उसका निर्माण हुआ था, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा जो परिहासपुरा, सिटी ऑफ जॉय जिसके कहते हैं, उसके ये चित्र हैं। देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, ये जो इस पर जो विशाल जो निर्माण था वो तो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन इसके प्लिंथ से ही पता चलता है कि वो कितना बड़ा और विशाल भव्य वो जगह होगी, वो जो सिटी बसाया गया था वो होगा। और उसके साथ साथ ये दृश्य देखिए, उसी का ये दूसरे एंगल से है, ये दृश्य देखिए कि कितने सुंदर ये जो बैकग्राउंड है, कितना सुंदर। जैसे आप पहाड़ देख रहे हैं, उस पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, उसके नज़दीक में इसका निर्माण किया गया था। तो हमारे उस समय के राजा महाराजा वो जगह देख करके, स्थल देख के, आध्यात्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से और भक्ति और जो आप कह सकते हैं उस जगह के पवित्रता की दृष्टि से किसी चीज़ का निर्माण कराते थे। तो वो ये हो गया सिटी ऑफ जॉय जो है। उसके बाद आपको बताऊँ, मैं ले चलता हूँ मार्तंड टेम्पल, सन टेम्पल, अनंतनाग में है ये, और ये भी बहुत विशाल टेम्पल रहा होगा अपने समय में, लेकिन उसकी ये दुर्दशा हो गई है। देखिए ये कैसे इसके भग्नावशेष, आज उसको लोग शैतान का वास के रूप में बोलते हैं। बहुत बुरा लगता है हम लोगों को जब ये सुनते हैं तो, क्योंकि ये जो टेम्पल है, 4 ऐसे टेम्पल हैं जो मुख्य टेम्पल हैं, सूर्य टेम्पल हैं, जैसे कोणार्क में है, एक मुटेरा में है गुजरात में, और एक अनंतनाग में है, और एक पाकिस्तान में है। तो उसमें से ये एक मंदिर है जिसकी ये स्थिति हो गई। ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि सिकंदर बुत शिखन उस समय 13-14 शताब्दी की बात होगी, उस समय उसने उस जगह पर उसको, चूँकि वो बुत शिखन था यानी आइडल ब्रेकर था, तो जहाँ भी आइडल या मंदिर या इस तरह की चीज़ें होती थी उसको तोड़ता था, ध्वस्त करता था। पुराने जितने भी ऐसे जो उस समय के संस्कृति के जो हमारे प्रतीक चिन्ह थे उनको वो ध्वस्त करके उनका ये उद्देश्य था कि जो पुरानी परंपरा है, पुरानी जो संस्कृति है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और हम जो कह रहे हैं, जिस तरह से हमारी चीज़ें चल रही हैं, उसका प्रचार प्रसार हो। इसके चलते उन्होंने इस तरह का किया। करीब 1.5-2 साल तक इसके जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद भी ये अवशेष है और आज भी दिखाई दे रहा है कि वो किस स्थिति में होगा। इमेजिन किया जा सकता है कि उसका वो कितना विशाल और भव्य होगा। जैसे कि नालंदा के साथ हुआ था, बख्तियार खिलजी ने किया था, उसी तरह से ये इसके साथ हुआ था। तो ये हमारे सभ्यता और संस्कृति पर, हमारी सभ्य जो समृद्ध संस्कृति है, सभ्यता है, उस पर एक बहुत बड़ा जो कुठाराघात कह सकते हैं वो आघात था। और उसके बाद आप देखें कि ये जो है नरानाग, ये वो शैव का इलाका माना जाता है कश्मीर, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे शिव के मंदिर भी थे, जिसमें ये जो मंदिर है नरानाग का मंदिर, जैसे लग रहा है कि बद्रीनाथ में हम हैं। उसी तरह के जो
वातावरण है, वातावरण कहिए या उस तरह के जो परिवेश है, उस तरह के परिवेश में ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि वैली है और पीछे स्नो कैप माउंटेन्स हैं और बीच में ये मंदिर है। और ये देखिए ज़बरदस्त ये लुक जो दिखाई दे रहा है शिवलिंग के साथ, ये है। और ये है अवंती स्वामी टेम्पल का अवशेष। अवंती वर्मन भी बहुत बड़े राजा रहे हैं कश्मीर के, उनका ये अवशेष है। और उसका एक रूप आप ये देख सकते हैं, ये जो है ना, ये सामने से आप ये उसी अवंती वर्मन का ये एंट्री पॉइंट है, ये है। जो भी देखिए कि किस तरह से किस बैकग्राउंड बना हुआ है। ये जो है वो हरि पर्वत का किला है। उस किले के से वो पूरा जो है आप डल लेक का जो व्यू दृश्य देख रहे हैं आप, वो भी अद्भुत है। और उसके बाद ये शंकर गौरीश्वर टेम्पल है। और ये बाकी और सब ये तो वही हो गया मर्तन टेम्पल का, इस तरह। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैं बताऊं आपको कि जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर ये कहा जाता था कि ये कब की हैं। जब किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता था तो कहा जाता था कि ये मुग़ल कालीन है। यानी मुग़ल के पहले जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति इतनी समृद्ध थी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, उसको दबा दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसके वो इन अवशेषों से जो भग्नावशेष हैं उससे प्रतीत होता है, पता चलता है। लेकिन अब खुशी की बात है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है, इन भव्य जगहों को चिन्हित कर करके, और इसका जीर्णोद्धार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत खुशी होगी अगर हमारी जो कश्मीर की प्राचीन समृद्ध परंपरा है, जो असल संस्कृति है कश्मीर की, जो रियल संस्कृति है, जिसको दबा दिया गया, वो फिर से प्रस्फुटित हो, फिर से उसका प्रस्फुटन हो, फिर से वो पल्लवित पुष्पित हो, और फिर से वो आगे बढ़े और हमारे भारत संस्कृति को, भारत के संस्कार को और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि जाना जाए कि हमारे कश्मीर की प्राचीन सभ्यता कितनी समृद्ध थी। वहाँ जाने के पहले मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये मौका, ये सुअवसर जो मिला है, वो हम इस ऊंचाई तक ले जाएंगे और इस तरह से इन चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इन सब चीज़ों को देखा मैंने, जब देखा तो पाया, और ललितादित्य मुक्ति पीठ से लेकर के और जो वहाँ के राजा महाराजे थे, उनके जो निर्माण कार्य थे, उनका जो उन्होंने टेम्पल्स और भी जो वहाँ के शहर को बसाया था और उसको किया था, उसको देख के लगा कि हमारे कश्मीर की भी सभ्यता और संस्कृति बहुत समृद्ध थी। और इस समृद्ध संस्कृति के बारे में हम लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। और इस माध्यम से, मेरे चित्र के माध्यम से अगर ये बात लोगों तक पहुंच रही है, हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है, क्योंकि हम जाने कि हमारे कश्मीर की परंपरा और हमारी संस्कृति क्या रही थी और कितनी समृद्ध थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजू बोहरा है। मैं आज रविंद्र भवन मंडी हाउस में हूँ, आर्ट एग्जीबिशन में। यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत ही अच्छे आर्ट एग्जीबिशन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और देख के काफ़ी मन खुश हो गया है। अलग अलग तरह की पेंटिंग एग्जीबिशन, फ़ोटो एग्जीबिशन और बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता हूँ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के दुआ, फिल्म MMTV कलाकार। दोस्तों, आज मुझे पता चला रविंद्र भवन में आज आर्ट फेस्ट का लास्ट डे है, तो मैं यहाँ आना मेरे को बहुत ही सुकून भरा लगा। और यहाँ की जो मैंने ये फ़ोटोज़ देखी म्यूज़िक और डांस से रिलेटेड, और लोकेशंस कश्मीर की, इन्होंने मेरा दिल को मोह लिया है। और यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और कश्मीर की लोकेशन देख के और इन फ़ोटोज़ को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि जल्द से जल्द ऐसी जगह पे मुझे शूटिंग करने का मौका मिले। और यहाँ काफ़ी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें से एक ये है, हम हों केवल भारतवासी। दोस्तों, ये एक आर्ट गैलरी नहीं, एक सुकून का स्थल है। बिल्कुल यहाँ का कल्चर और आर्ट से ऐसे लगाव खींचता है। बिल्कुल हर स्टॉल ऐसे मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकूँ। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कि आशा है आपको भी ये मौका मिले। धन्यवाद। मैं गिरीश कौल आज स्पीकिंग आर्ट फेस्ट में आया हूँ, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर इतने सारे ये आर्टिस्ट को देख के, इनका काम देख के, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स। तो अभी तो मैं देख ही रहा था, अचानक हमारे यहाँ ये ओझा जी हैं, जिनको हम जानते हैं, उनके इस बूथ पे आए हैं।
और इनकी ये फ़ोटोग्राफ्स थी कश्मीर के ऊपर, जो कि हमारे हमारे एकदम हमारी निगाहें पड़ी उन पे, क्योंकि हम भी कश्मीर को बिलोंग करते हैं। आज 35 साल हो गए छोड़े हुए वो ज़मीन को, लेकिन ये फ़ोटोग्राफ्स देख के बहुत कुछ याद आया। ये मार्कन टेम्पल, जो कि शायद दुनिया में लोग जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। इस इतिहास को थोड़ा सा हमसे छुपाया गया, पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में, लेकिन छुपाया गया, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आज ये देखकर बहुत ही भावुकता से हम ये देख पा रहे हैं, और आई होप कि आगे इस माध्यम से सरकारों का ध्यान थोड़ा शायद जाएगा और इनके संरक्षण के ऊपर थोड़ा काम किया जाएगा। Exhibits on display. So how far you're liking it right now? How much? Beautiful. It is beautiful, yeah. I love the different works of the different artists, and it's beautiful to see, all the pictures and the paintings. I'm really loving it. And any specific favorites? Obviously, I should not ask that question. I'm a bit. I have a favorite. I love the pictures of my future father-in-law, Dr. Ajay, and as you can see, these are beautiful, and really, I'm really happy to be here. Yeah. And then we can already see the effort that has been put into it. No? Yeah, a lot of effort, and he's really passionate about what so he have does. you been through all the exhibition, or so you yet to explore everything else? This was, of course, my first stop, so I looked at something already while coming here, but I'll look forward to exploring more. Is this your first visit to India? It's my second visit to India. Okay. Yes, So where actually are you from? I'm Italian. Italian. Yes. Where actually in Italian? We're we'll from recognize- Italy. We might actually recognize your location. So can you elaborate on Yes, that? it's the south of Italy. The region is called Puglia. You might know for very, very famous places like Alberobello, with very particular houses that are you can only find them in that place, and Polignano Mare, where there are all the beautiful beaches. So is it near Rome? Rome is around 3 hours drive from my place. It's on the other side. If you imagine Italy as a boot, my region is from the hill. Okay. So how far you're liking your visit to India? Second visit to India? My second visit, it's beautiful. I love the people, the sounds, the color, and especially the dresses. And we have tried to capture the colors and the essence of your visit and any future visit to here as well. So hopefully like the cultural mix that is present here. Hopefully. So in a microcosm you're able to explore a lot without visiting different corners of India. Yes. Is it like that? It is. It's full of colors and very So vibrant. We have compressed your experience. Yes. We have compressed your experience in one particular location and hopefully for your benefit. It's great. I'm loving it. Thank you so much. Thank you.